वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही आप लोगों की है, जिसमें जो है नाउन प्रोनाउन, और अब आपकी सीरीज जो है शुरू हो चुकी है कल से ही, जिसका नाम है एडजेक्टिव, जिसे एन एडजेक्टिव भी बोला जाता है, जिसमें रूल नंबर फर्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज well as your academic एग्ज़ाम्स। उसी कड़ी में आज आपका है रूल नंबर 2, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव में रूल नंबर 2 है। ये रूल भी आपके हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थात आप कह सकते हैं बेहद महत्वपूर्ण है। तो उसको आज बड़े ही इत्मीनान पूर्वक हम सीखेंगे, और जितने भी ये वर्ड्स हैं इनको आप लोग हमेशा के लिए अपने माइंड में जो है स्टोर बना लीजिए, अर्थात अपने माइंड में हमेशा के लिए इनको जो है रख लीजिए। ये आपके हर एक एग्ज़ाम में पक्का पूछे जाएंगे। ये मेरा आप लोगों से जो है एक सच्चा दावा है कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पक्का पूछे जाएंगे, ज़रूर पूछे जाएंगे, ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव में रूल नंबर 2 आपका है, कुछ एडजेक्टिव्स अर्थ में सर्वोच्च स्थित दिखाते हैं, जिसे बोल सकते हैं हाईएस्ट डिग्री बताते हैं, अतः इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। फिर से देख लीजिए, कुछ एडजेक्टिव्स अर्थ में क्या दिखाते हैं, सर्वोच्च बात बताते हैं, सर्वोच्च स्थित दिखाते हैं, अतः इनका ना तो कंपैरेटिव बनता है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री बनता है। अर्थात आप कह सकते हैं एडजेक्टिव्स की, जिसे आप लोग विशेषण बोलते हैं, 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एक वर्ड के माध्यम से समझेंगे। जैसे आपका बहुत ही सिंपल एक वर्ड है हाई, हायर, हाईएस्ट। ये आपका क्या है, हाई आपका पॉजिटिव है, हायर क्या आपका है, ये कंपैरेटिव है, और हाईएस्ट क्या आपका, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस तरीके से डिग्रीज 3 होती हैं। तो ये तो आपकी डिग्रीज़ की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर बात ऐसी की जा रही है कि कुछ वर्ड्स आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से आपके सामने प्रकट होंगे कि ना तो उनकी पॉजिटिव बनती है, ना तो उनकी कंपैरेटिव बनती है, और ना ही जो क्या बनती है, उनकी सुपरलेटिव बनती है। अर्थात वो अपने आप में ही क्या रहते हैं, वो अपने आप में सुप्रीम रहते हैं, अर्थात अपने आप में वो सुप्रीम वर्ड्स रहते हैं। तो इस तरीके के वर्ड्स अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उसका किस तरीके से हम जो है एनालिसिस करके उसका रिस्पांस करेंगे, उसका आंसर देंगे। तो देखते हैं आपका वर्ड्स आर, या आप बोल सकते हैं एडजेक्टिव्स आर परफेक्ट, राउंड, यूनिक, चीप, कंप्लीट, इटर्नल, एक्सट्रीम, आइडियल, इंटायर, empty, universal and square. These all are the words which never come in the form of positive degree, comparative degree and superlative degree. They are in itself highest degree, in the form of highest degree. अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है, फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि ये वर्ड्स अपने आप में सर्वोच्च हैं, सुप्रीम हैं। इनको किसी अन्य वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होगी इनको पॉजिटिव करने के लिए, कंपैरेटिव करने के लिए और सुपरलेटिव करने के लिए। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये वर्ड जो अन्य वर्ड को नहीं लेते हैं, अर्थात इनका जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता है। अगर ये सेंटेंस में आ गए तो उस सेंटेंस का क्या होगा, पूरा काम सही हो जाएगा। अगर इनके आगे कोई वर्ड्स है तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप में सर्वोच्च हैं, और जब ये सर्वोच्च हैं तो फिर अन्य किसी की क्या ज़रूरत है, सुप्रीम। देखते हैं, दिस बुक इज आपका द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं, सीख लेते हैं। दिस बुक इज़ मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे। दिस बुक
मान लीजिए आपके सामने कोई किताब है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बुक पूरी तरीके से क्या है, पूर्ण है। ये बुक पूरे तरीके से क्या है, पूर्ण है। दिस बुक इज़ मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे, मतलब ये बुक पूरे तरीके से पूर्ण है। तो आप देखेंगे दिस बुक इज़ मोस्ट कंप्लीट, यहाँ पर वर्ड क्या है, मोस्ट प्लस कंप्लीट है। यहाँ पर हम इस वर्ड को ढूंढेंगे, कंप्लीट को ढूंढेंगे, तो आप लोग पाएंगे 1 2 3 4 5, पाँचवें स्थान पर क्या आपके हैं, कंप्लीट हैं। तो जब ये कंप्लीट वर्ड अपने आप में ही पूर्ण है, कंप्लीट है, तो फिर इसके आगे ये जो वर्ड मोस्ट का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब पूरे तरीके से होता है, अधिक होता है, यह किताब अधिक तरीके से कंप्लीट है। मज़ा नहीं आ रही है ना, अधिक तरीके से कंप्लीट है, ये कौन सी बात हुई। अरे जब वर्ड कंप्लीट आ गया तो पूरा मीनिंग दे रहा है, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है। तो हम इसका आंसर इस तरीके से करेंगे, दिस बुक इज, ये जो वर्ड है इसमें आपका सुपरफ्लूअस है। सुपरफ्लूअस का मतलब होता है अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इनको हम रिमूव करेंगे। दिस बुक इज कंप्लीट इन एवरी वे। इस तरीके से ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अर्थात आपने देखा कि ये जो मोस्ट वर्ड है ये सुपरफ्लूअस है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे। तो अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो आपका सेंटेंस जा करके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन द सेम वे, उसी प्रकार दूसरा देखते हैं। ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, मतलब वह बहुत ही ज़्यादा सज्जन इंसान है, बहुत ही, मतलब वह बहुत पूर्ण तरीके से, तब अर्थ निकालने में प्रॉब्लम पैदा हो जा रही है। मतलब वह पूर्णतः पूर्ण जेंटलमैन है। वाह क्या बात है। तो पूर्णतः पूर्ण जेंटलमैन नहीं होता है, सीधा आप बोल सकते हैं कि वह एक जेंटलमैन है, या आप कह सकते हैं ही इज़ परफेक्ट जेंटलमैन, वो परफेक्ट जेंटलमैन है पूर्णतः, मतलब वह जेंटलमैन है, बोल सकते हैं। इतने से ही काम पूरा हो जाएगा। अब ये जो वर्ड आपका मोस्ट आया है प्लस जो है परफेक्ट आया है, अब यहाँ पर आप ढूंढेंगे इन वर्ड्स में परफेक्ट, तो आप पाएंगे परफेक्ट जो है वो पहले स्थान पर है। परफेक्ट अपने आप में परफेक्ट है, तो फिर व्हाट इज़ द नीड टू यूज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड, एक्स्ट्रा सुपरफ्लूअस वर्ड और एक्स्ट्रा वर्ड। क्या ज़रूरत है इसके आगे अन्य वर्ड के जोड़ने की। तो उसको क्या करेंगे हम, इन ये जो मोस्ट हैं इनको रिमूव करेंगे और प्लस द जो हैं इनको भी रिमूव करेंगे। जब इन दोनों को हम रिमूव कर देंगे, अर्थात इन दोनों को हटा देंगे, तो क्या आपका सेंटेंस बनता है, ही इज़ परफेक्ट जेंटलमैन, और तब जा कर के आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, आपका फिर से सुन लीजिए, ही इज़ परफेक्ट जेंटलमैन। ये कर सकते हैं आप, जेंटलमैन यहाँ जी को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनका ना तो पॉजिटिव बनता है, ना तो कंपैरेटिव बनता है, और ना ही सुपरलेटिव बनता है। ये अगर वाक्य में आ गए तो अपने आप में क्या रहते हैं, पूर्ण रहते हैं। बस इस बात को बार बार रिपीट करके सेंटेंसेज में इनका प्रयोग करिए, आपका कॉन्सेप्ट जो है पूर्ण तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई। अगर समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, आई शैल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक्स अ लॉट। ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर इज़ ऑलवेज विथ यू। इफ़ यू लाइक दिस सेशन और क्लास, काइंडली लाइक, शेयर, और बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिए, क्योंकि हम जो है आपकी सक्सेस को पाने की जर्नी जो है लेकर चल पड़े हैं। अर्थात आपकी सफलता
जिससे मिलेगी, आप जिससे सफल होंगे, उस तरफ हम बड़े ही जो है इत्मीनान के साथ और बड़े ही जो है कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े ही जो है जज्बे के साथ उधर निकल चुके हैं। तो आप लोग साथ दीजिए और हम हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे। थैंक्स अ लॉट अगेन।